हाँ जी, अब सब बच्चे इधर देखो। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब जानते हो क्या? लिखना नहीं है, जो लिखना है मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ चैप्टर की हेडिंग लगाओ। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ चैप्टर की हेडिंग लगाओ बच्चों। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है पता है? बहुत बड़े बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट। भला क्या कृष्णम, आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सारे तारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थोड़े थोड़े से थे। वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये हमको कैसे पता चलता? जो हम इंसानों के फायदे का, वो अच्छा, वो प्रोमिनेंट, वो इम्पोर्टेंट। और जो हम इंसानों के फायदे का नहीं, वो लेस प्रोमिनेंट, अनइम्पोर्टेंट। ऐसा तारा, इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए स्टार्स, भला हम इंसानों का क्या फायदा कर देंगे? हम धरती पे बैठे हुए इंसान, हमको भला कौन सा फायदा हो जाएगा दूर दराज के किसी तारे सितारे को जानकर? तो बिल्कुल होता है ना, तारे सितारे दूर बैठ के हम तक लाइट तो नहीं पहुंचाते, मतलब हमको बस एक छोटी सी लाइट मिलती है, सोलर एनर्जी नहीं मिलती उससे, कोई स्टार से हमको कोई बहुत बड़ी एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन तारे सितारे दूर बैठकर हमको दिशा दिखाते हैं। समुंदर में ट्रैवल करते समय अगर कभी हम दिशा भटक गए, अगर कभी हम डायरेक्शन भटक गए, तो वो सारे के सारे स्टार्स हमको डायरेक्शन दिखाते हैं। जो स्टार्स हमको डायरेक्शन दिखाते हैं, ऐसे कुछ स्टार्स में एक फेमस स्टार है, उसका नाम है पोल स्टार। क्या नाम है उसका? पोल स्टार। पोल स्टार को संस्कृत भाषा में या मराठी में या हिंदी में एक फेमस नाम है ध्रुव तारा। तुमने कहानी सुनी है क्या ध्रुव की? कौन था ध्रुव? ध्रुव एक नन्हा सा बच्चा था। और ध्रुव जो है, वो विष्णु जी का बहुत ही एकदम प्रिय भक्त था। वो बहुत भक्ति करता था वो भगवान की। वो दिन रात ध्यान में तल्लीन रहता था, तपस्या करते रहता था। तो फिर खुश होकर भगवान एक दिन उसको विजिट किए, और उसको उसको बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? वो बोला कि मुझे आपके समीप रहना है हमेशा, मुझे आप भगवान के हमेशा पास में रहना है। वो आप मुझे कभी छोड़ के मत जाओ। तो भगवान बोले ठीक है, जीवन भर तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही। और जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या होना निश्चित है? मृत्यु होना निश्चित है। तो ध्रुव, तुम्हारा जन्म हुआ है तो एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे मृत्यु के पश्चात तुम्हें धरती से उठाकर मैं आसमान में स्थित कर दूंगा, ऐसी जगह पर जहां पर मैं हमेशा रहता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अगर तुम कभी भी जाओ ना, तो जो पोल स्टार रहता है, पोल स्टार, उसको अगर अपन आसमान में देखें, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। अपन उसकी तरफ चल के भी जाए तब भी वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। और बाकी सभी स्टार्स के मुकाबले वो बहुत ज्यादा शाइनी रहता है। क्या उससे शाइनी कोई दूसरा स्टार नहीं होता? नहीं होते ना। लेकिन पोल स्टार भी एक बहुत ज्यादा शाइनी स्टार है, और वो हमेशा कौन सी दिशा में रहता? नॉर्थ में रहता। अब भैया इतने सारे तारे में हमको कैसा मालूम पड़ने का पोल स्टार कौन सा रहता? तो एक बहुत भारी चीज है बच्चों, पोल स्टार है ना, पोल स्टार, वो अपने जगह से हलताश नहीं, और अपने जगह पे फिक्स रहता। बाकी सारे तारे हिलते हैं, ऐसा कैसा? हमको तो दिखाच नहीं। अरे, अगर अपन रात भर में आसमान की तरफ स्टार गेजिंग देखने को चले जाए ना, अगर अपन रात भर आसमान की तरफ चले जाए, तो बाकी सारे के सारे तारे हिलते हैं। उधर अगर अपना कैमरा सेट कर दे, अपन कैमरा, पोल टाइम लैप्स लगाते हैं, मालूम है क्या तुमको? टाइम लैप्स कभी कभी कुछ शूटिंग वगैरह करने के लिए, वो तो ऐसा अगर अपन आसमान में रात में जाए और अपने गच्ची पे कैमरा फिक्स करके रख दे, रात भर वीडियो चालू रखे, सुबह उठ के जब अपन देखेंगे तो सारे तारे जगह से हिल गए होंगे, सिर्फ कौन सा नहीं हिला होगा? पोल स्टार। पोल स्टार फिक्स रहता है। कैसे दिखता वो? देखो इधर वीडियो हमको। तो हाँ, भैया वाइट जो वाइट भी क्या हो गया? स्टार्स है वो ध्रुव तारे के आसपास घूमते हैं। सर वो वाइट वाइट क्या हो गया? ये जो है बच्चों, पोल स्टार के बारे में हमने कुछ एक दो वीडियो देखे। ठीक है, मे भी शायद वीडियो ब्लर नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वो वीडियो जो है शेयर भी कर दूंगा। अभी सब बच्चे ध्यान से देखो। तो पोल स्टार ऐसा एक प्रोमिनेंट स्टार है।
ठीक है। कुछ कुछ स्टार बहुत प्रोमिनेंट है, एकदम चमकते हैं, हम इंसानों का उन पे ध्यान जाता है। जबकि बाकी स्टार्स छोटू मोटू और फीके फीके होते हैं, तो वो बहुत तेजी से नहीं चमकते, छोटू छोटू रहते हैं, टाइनी रहते हैं बहुत सारे स्टार्स तो। अगर हम स्टार्स को ध्यान से देखें तो हमको समझ आता है कि आसमान में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको समझ आता है, तो स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल। ट्विंकल करना मतलब बंद चालू होते हैं, लाइट बल्ब के जैसे बंद चालू, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। लेकिन प्लैनेट्स जो है ट्विंकल नहीं करते, आसमान में कुछ कुछ ऐसे दाने 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 रहते हैं रात में, वो ट्विंकल नहीं करते, दे डू नॉट ट्विंकल। वो जो ट्विंकल नहीं करते ना, उनका नाम रहता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स टिम टिम नहीं करते, टिम टिम तारा, टिम टिम ग्रह नहीं, टिम टिम तारा। भैया पोल प्लैनेट्स स्टार ट्विंकल नहीं नहीं करता है करते। क्या? हाँ, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक रहते हैं। भैया पोल स्टार करता है क्या? पोल स्टार स्टार है क्या कि प्लैनेट है? स्टार। स्टार है, स्टार ट्विंकल करते क्या? हाँ, पोल स्टार स्टार है क्या? हाँ। तो पोल स्टार हाँ। ट्विंकल करता होगा क्या? हाँ। हाँ। तो ट्विंकल कौन नहीं करता, ग्रह नहीं करते, ग्रह प्लैनेट्स नहीं प्लैनेट्स। करते, स्टार्स तो करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते, इधर ध्यान से देखो, जैसे ये हमारी नीली नीली अर्थ है, बोला क्या, ये नीली नीली हमारी अर्थ है। अर्थ से थोड़ा सा दूर मार्स है, थोड़ा सा दूर वीनस है, इधर मर्क्यूरी है, इधर जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये अलग अलग प्लैनेट्स है ना। जब सूरज की रोशनी इन प्लैनेट्स पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके अर्थ के तरफ आती है ना, तो ये सारे प्लैनेट्स बहुत नजदीक है धरती के, बहुत नजदीक। जबकि बहुत दूर एक आधा सितारा रहता है ना दूर, उसकी रोशनी ब्रह्मांड में सब जगह फैलती है, थोड़ी सी रोशनी होती है जो गलती से चलकर हमारे अर्थ के पास पहुंचती है। और अर्थ के पास इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचने में बीच में कोई कोई प्लैनेट्स ही आ जाते हैं। देखा क्या तुमने, यहाँ तक वो बरोबर आई, वो जो रोशनी है वो रोशनी वो यहाँ तक ग्रीन सर्कल तक बरोबर आई, उसके बाद बीच में प्लैनेट घुस गया ना, है ना, तो बीच में जो आना बंद हो जाती। फिर जब ये जुपिटर थोड़ा सा साइड में सरकता है, ये जुपिटर थोड़ा सा उतर के नीचे आता, तो उसकी रोशनी अपने तक आती है। फिर वापस देखो इधर मार्स ही जो बीच में घुस गया, ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा क्या? फिर थोड़ा सा मार्स ऊपर सरकता, उसके बाद उसकी लाइट आती। तो ये दूर दराज के जो स्टार रहते हैं, इनकी लाइट हम तक जब आती है, तो वो लाइट जब हमारे अर्थ की तरफ आ रही होती, तो बीच में कोई प्लेनेट ही आ जाता, बीच में कोई एस्टेरॉइड ही आ जाता, बीच में कुछ ही आ जाता, बीच में और ही आ जाता, बीच में यही आ जाता, बीच में वही आ जाता। बीच बीच में अलग अलग चीजें आती रहती है, इसके वजह से वो लाइट कभी कभी आनी हम तक बंद हो जाती है अचानक से, फिर आती, फिर आती, फिर नहीं आती, आती, नहीं आती, नहीं आई, नहीं आई, 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 नहीं आई, ऐसे चालू रहता है, ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, बंद चालू होती रहती है। अर्थ भी भागती है ना हमारी। यस। तो भैया। फिर ऊपर सब जन भाग रहे होते हैं, तो कभी कभी दिखता नहीं है ना। जैसे ऐसे समझो तुम सब बच्चे, कि तुम सबकी स्कूल छूटने के बाद तुम्हारी स्कूल की दो बस है, तो दोनों बस में रेस लगे वाली रेस, कि तुम्हारे बस स्टॉप तक कौन पहले पहुंचेगा, तुम एक बस में और तुम्हारे फ्रेंड बाजू के बस में। स्कूल में ऐसी रहती है ना बस, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बहुत सारी बस रहती है ना ऐसी स्कूल में। तो स्कूल की बस जो है तुमको घर की तरफ लेके आ रही है, और तुम्हारी स्कूल की दूसरी बस तुम्हारे जो बस के बाजू में है, तो तुम सब चिल्लाना चालू कर देते हो, जगह है क्या, चलो 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 चलो, भगाओ भगाओ। यस। तो जनरली बॉयज ऐसा चिल्लाना चालू कर देते हैं। हाँ, गर्ल्स भी चिल्लाते हैं, देखो तो भगाओ भगाओ भगाओ। तो फिर वो एकदम ऐसा बॉयज और गर्ल्स में ये चालू हो जाता, कौन पहले पहुंचती, किसकी गाड़ी पहले पहुंचती, है ना। हाँ, वो जो भी वो चलता रहता है ना ऐसा कंपटीशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो गाड़ी दूसरी गाड़ी अपने से आगे चली गई, और अपने और उसके बीच में एक हाथ दो ट्रक आ गए, दो चार ट्रक आ गए, तो आगे की बस अपने को दिखती नहीं थोड़ी देर तक। फिर जब अपनी बस ये दो चार ट्रक को ओवरटेक मार के जाती, फिर अपने को मालूम पड़ता, अरे वो कितने आगे चली गई वो, ऐसी फिर वो दिखती। तो ये स्टार्स के लाइट का भी ऐसा है, कभी कभी ये लाइट दिखती, कभी कभी नहीं दिखती। कभी कभी क्यों नहीं दिखती, क्योंकि बीच में कुछ तो भी इंटरफेरेंस आ जाता है, ठीक है, बीच में कोई इंटरफेयर करने आ जाता है, इसमें बीच में कोई अड़थड़ा निर्माण करने आ जाता है, इसीलिए। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। भैया पोल स्टार इंडिया को तो पता है, पर दूसरे कंट्रीज को भी पता है। पूरे धरती को पता है बबुआ, पूरे धरती को। भैया उसकी स्टोरी भी पता है।
नहीं, अलग अलग देशों में उसकी अलग अलग स्टोरी है। इंडिया में ध्रुव की स्टोरी है। बाकी जगह ऐसी स्टोरी है कि एक बार जो है एक भालू भाग रहा था और ओरायन नाम के एक शिकारी ने उस भालू को बाण मारा। तो भालू को जिधर बाण लगा वो पोल स्टार था, भालू को उधर जख्म हो गया था। अब तुमको लगेगा हाय भालू, इधर देखो सब बच्चे, वो भालू जो है उसको अरसा मेजर बोलते हैं उस भालू को। तुमको लग रहा है ऐसा कैसा भालू, ये देखो भालू स्क्रीन पे अभी दिख रहा है क्या? थोड़ा सा, ठीक है। आणि इसको किसने बाण मार दिया था? ओरायन। ओरायन द हंटर, ओरायन द शिकारी। ओरायन ने एक बार इसको धक्कन दी सी बाण मारा था। ये ओरायन है। फीलिंग से लग रहा है क्या? धनुष बाण वाला लगा क्या? लगता है सबको फीलिंग से? चेक करो। तो ये ओरायन द शिकारी नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा लगता क्या? इमेजिन करने का रहता। देखो अभी लगता क्या? फीलिंग से थोड़ा थोड़ा। तो ये ऐसे पहले के पागल लोग थे, उनके पास टीवी नहीं रहता था ना हजारों साल पहले। तो फिर वो रात में क्या करते थे? रात में डिनर करने के बाद बाहर आंगन में जाके सोते थे और वहां से तारे देखते रहते थे। उतनी बड़ी टीवी थी उनके पास। तुम लोग रात में बाहर जाके गली में जाके आसमान देखते बैठते क्या? नहीं, तुम घर में आके तारक मेहता का सीधा चश्मा देखते रहते। ठीक है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? तारे देखते रहते थे। आणि तारे देखते देखते ऐसे ज्वाइन कर करके कुछ भी बनाते रहते थे। वो देखो देखो उसको ज्वाइन कर, उसको ज्वाइन कर, देख दिया का भेजा दिखेगा। बाजू बोलता था किधर है रे, तो वो बोलता था हाइश नहीं, दिया का भेजा है क्या? ऐसा ऐसे कुछ भी ज्वाइन करते रहते थे। तो कुछ बच्चों ने ऐसा शिकारी बना दिया ज्वाइन करके। और फिर ये शिकारी का जो बांध था ना, इधर ध्यान से देखना, शिकारी का जो बांध था, ये बांध छूटा सब कंदिशी। और वो जाके डायरेक्ट किसको लगा? तपड़कन भालू को लग गया। भालू को जिधर लग गया उसको अपन बोलते पोल स्टार। दिमाग ध्यान में रहेगा तुमको? पक्का क्या? थोड़ा सा आई होप सो। पोल स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अदर कॉन्स्टिलेशंस। आप देखो ये तारों का नक्शा आएगा बर क्या? ऐसे स्टार्स का, जैसे धरती का नक्शा रहता है नहीं, अलग अलग तारों का नक्शा है। क्या हुआ गुरु? बर ये देखो, ये ऐसे तारों का नक्शा है, इसको एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाते हैं। नहीं तो ये नक्शा, ये तुमको, अब तुमको स्कूल में पढ़ाते हैं क्या ये? नहीं पढ़ाते ना? चिंता मत करो, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। भैया नहीं, हमें मैं थर्ड में पढ़ाता हूँ। था बस हाँ, कॉन्स्टिलेशन के नाम और कॉन्स्टिलेशन रहते हैं। तो ये तुमने कभी सुना है क्या राशि? किसकी क्या राशि? वो नहीं, टीवी सीरियल वाली हाँ राशि नहीं। भैया। कोणाची काय रास असती, ऐसे सुना है क्या? सन साइन, सन साइन। जैसे देखो ये अभी तुम मानो ना मानो, तुम पर है भला। क्या मैं नहीं बोलता कि ये सच है, मैं बस तुमको दिखाता हूँ अभी। इधर देख, अलग 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 जोडिएक साइंस रहते हैं। जैसे कि 12 जोडिएक साइंस रहते हैं, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो कौन से रहते हैं इधर? सब जन बोर्ड पर देखना, ध्यान से देखना। कौन सी 12 राशियां रहती? तो वो 12 राशियां ये रहती। ठीक है, एक मिनट आएगा आएगा। जैसे 5 नंबर पे, ये तो कुछ क्लियर नहीं होता। हाँ बेटा, ब्लर ब्लर दिख रहा है। अच्छा, तुमको 5 नंबर पे लियो दिख रहा है क्या? लियो। लियो मतलब क्या? सिंह। सिंह मतलब भैया मेरा क्या? कैंसर। शेर, लॉयन। अच्छा, ये एक्वेरियस देखो, एक्वेरियस। एक्वेरियस म्हणजे कुंभ। कुंभ मतलब क्या? नहीं, कुंभ मतलब मटका। कुंभार। कुंभार क्या बनाता है? मटके बनाता है ना। फिर कैंसर दिख रहा है? कैंसर, कैंसर बीमारी नहीं, कर्क। कैंसर म्हणजे खेकड़ा रहता है, खेकड़ा। भैया वो डेट क्यों दिए जैसे नीचे? अभी ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे मैंने तुमको स्टार्स दिखाए क्या, वो शिकारी वगैरह वगैरह, ऐसे आसमान में ये सब ज्वाइन करके ऐसा बनता है ना। अलग 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 ऐसा बनता है ना कॉन्स्टिलेशन। ये इधर देखो, देखो और दिख रहा है अच्छे से? एक्वेरियस दिख रहा क्या? एक्वेरियस देखो, जिधर मेरा माउस हिल रहा है उधर देखो, एक्वेरियस दिख रहा है क्या तुमको? एक्वेरियस। अब ये एक्वेरियस जो है ना बच्चों, ये अगर पूरा का पूरा मैं तुमको दिखाऊं, एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन, थोड़ा बात करते हैं अपन। तो एक्वेरियस को लोगों ने कैसा इमेजिन किया वाला है? एक्वेरियस ऐसा दिखता है, और हजारों साल पहले भी ये ऐसा ही दिखता था। आज हजारों साल के बाद में भी ये ऐसा ही दिखता है। तो इधर बैठे बैठे लोगों ने क्या इमेजिन किया कि इधर एक मानुस बैठे वाला है और वो मटके में से पानी नीचे डाल रहा।
आज कुछ भी इमेजिन कर लिया लोगों ने। हाँ चलो ठीक है कुछ भी, और लेकिन हजारों साल में बदला नहीं ना, बाकी सारे तारे इधर के उधर हो गए, उधर के इधर हो गए, लेकिन ये बदला क्या अपने जगह से? नहीं बदला। तो फिर लोगों ने ना कुछ लोगों ने ऐसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करे, अलग 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 अलग, और उनको फिर जो भी लगा, फिर उनको जो भी लगा उस हिसाब से उन्होंने बनाया। जैसे लियो है, लियो। हाँ, लियो के कुछ ऐसे सिंबल वगैरह रहते हैं। देखो ये इधर देखो, शांत बसो, इधर देखो। ये ऐसा लियो का रहता है, लोगों ने इसको शेर बना दिया था, शेर। लियो, ये देखो ये। अब लोग इमेजिन करने को तो कुत्ता भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने इमेजिन किया लियो। और फिर ये जो 12 सनसाइन है ना, जैसे इनकी हिंदी में इनका नाम क्या रहता है? मीना, कुंभा, मकर, धनु, वृश्चिक भैया मेरा म्हणजे बिच्छू, तुला। तुला म्हणजे दिख रहा है क्या? ये बाजार में देखा है क्या? रविवार के बाजार में ऐसे भाजीपाला मोजने को काम करता है। बाजार में नहीं गई, भाजी ये मंडी में मेरे कभी नहीं गई। बेचारी दिया। कन्या, सिंह। सिंह म्हणजे शेर को देखा है? शेर को देखा है क्या? कर्क, कर्क म्हणजे तकड़ा, मिथुन, वृषभ, कैंसर। वृषभ मतलब ये क्या है? बैल, 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 मेष, बकरी। तो ये ऐसा सारा 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 रहता है। है ठीक मेरे है। पर है। और ये अलग 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 प्लैनेट्स वगैरह, और देखो ये सन की और मून की पोजीशन है। और कौन से आसमान में आज कॉन्स्टिलेशन दिख रहे हैं? आज मृगशिरा, तैतिला, प्रीति, गर्जा, आर्द्रा, ये सारे अलग 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 जो तिथियां है और नक्षत्र दिख रहे हैं। आज 2 नक्षत्र दिख रहे हैं, मृगशिरा और आर्द्रा। भैया नक्षत्र क्या होते हैं? इधर देखो सब बच्चे, जो इंग्लिश में हम जिसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं ना, ऐसे स्टार को ड्राइंग करके कौन सा भी एक पैटर्न बनाना, वैसे नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र। टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? इधर देखो सब जन, टोटल नक्षत्र 27 27 नक्षत्र होते हैं, 27। ये तो बहुत डेंजर वाला हो गया। होते हैं ये ना। देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इधर देखो। अब मैं तुमको कुछ कुछ इसमें से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या तुम सब बच्चों को ये दिख रहा है क्या? पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, लियो दिख रहा है? लियो, सिंह। इस लियो जब आता है ना, लियो, तो वो 6 नक्षत्र बताता है। लियो जो है 3 नक्षत्र बताता है। कौन से 3? माघ, या पूर्व फाल्गुनी, या उत्तर फाल्गुनी। जब कैंसर की राशि आती है ना, कैंसर, कर्क, तो वो पुनर्वसु या पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में आती है। ऐसे अलग अलग रहता है। भगवान श्री राम है ना, श्री राम, उनका जन्म इसमें हुआ था, पुनर्वसु नक्षत्र में। ठीक है। ऐसे अलग 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 रहता है। फिर भगवान कृष्ण का इसमें हुआ था, रोहिणी नक्षत्र। ऐसे अलग अलग नक्षत्र रहते हैं। तुम में से भी, तुम सबका भी जन्म कोई ना कोई नक्षत्र में हुआ है, ऐसा। और ऐसा बस, अरे वो मुझे थोड़ी मालूम तुम्हारा किस में भैया है, पर वर्गों हुआ। में कौन, वर्गों के टाइम पे भैया कौन जन्मा था? भैया अगर कृष्णा बरं बरं, सुनो सुनो, शांत शांत शांत, देखो। तो ऐसे सारे कॉन्स्टिलेशन होते हैं, और ये सारे भैया सारे जर्मनी। कॉन्स्टिलेशन। तो अब लोग क्या मानते हैं, लोगों का ऐसा मानना होता है कि अ, जब तुम जन्मे थे तब आसमान में जो इनमें से एक ही नक्षत्र एक टाइम पे दिखता है। तो जिस दिन जिस टाइम पे तुम जन्मे, उस दिन आसमान में जो नक्षत्र दिख रहा था, तुम जहां पर जन्मे वहां से तुमको उसकी जैसी प्रॉपर्टीज तुम में आ जाती, उसकी जैसी शक्ति तुम में आ जाती है। ऐसा लोग मानते हैं। म्हणजे मान लो तुम आ, कैसे मान लो, अभी क्या मान लो? जैसे मान लो कि दिया जो है मकर नक्षत्र में आ गई, तो ये क्या है? बकरी है। ठीक है, वैसे कुछ नहीं। ठीक है। कोई मान लो, कोई मान लो मिथुन है, तो देखो दोस्त है, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं हमेशा। कौन सा, ये वाला? ये सिंग वाली बकरी। फिर कोई कोई मीन राशि, मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। तो ऐसे कुछ 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 रहता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो तुम पर, अब उसके पीछे लोगों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन भी करे हुए। देखो पहले के लोग इतना सारा ड्राइंग करके रखते थे। तो दीज आर ऑल कॉन्स्टिलेशन। अभी फिलहाल हम पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो लोगों ने ऐसे अपना इमेजिनेशन एक्सप्लोर करा है, बहुत सारी चीजें कुटाने बिटाने करे मैंने। देखो ये एस्ट्रोनॉमी जो है ना, एस्ट्रोनॉमी, इसमें बेसिक स्टडी क्या करना रहता है कि कौन सा तारा कितना चमक रहा है, ये कौन आसमान में कितना चमक रहा है, क्या वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है कि नहीं, क्या वो बंद चालू हो रहा है कि नहीं,
ये बस चालू थे प्लैनेट के जैसा। अगर वो बस चालू होगा, ट्विंकल ट्विंकल नहीं करता होगा, तो फिर वो प्लेनेट है, वो अर्थ के बहुत नजदीक आ चुका है। कभी कभी आसमान में उड़ने वाले पत्थर भी भैया रहते बड़े लिखना बड़े, है। मैंने तुमको बोला था डायनासोर का पता था ना। अब क्या होता, जब वो पत्थर जब अपने से बहुत दूर रहता वो धरती से, तो ट्विंकल ट्विंकल करते रहता। लेकिन धीरे 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 जैसे वो धरती के नजदीक आता, तो वो धीरे धीरे एक दो दिन बाद ट्विंकल करना बंद कर देता। तो धरती पे जितने भी साइंटिस्ट लोग सारा टेलीस्कोप से आसमान में स्कैनिंग करते रहते ना, वो सब डर जाते एकदम से। क्योंकि कोई चीज पहले धरती से दूर थी, ट्विंकल ट्विंकल कर रही थी, बंद चालू हो रही थी, बंद चालू हो रही थी, मतलब वो धरती से दूर थी, टेंशन नहीं था। अब एक दो दिन बाद उसने ट्विंकल करना बंद कर दिया है, और वो ब्राइटनेस, उसका ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा है, और चमकीली होती जा रही है, और बड़ी होती जा रही है, चमकीली होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, मतलब वो किसके तरफ आ रही है, अर्थ के तरफ आ रही है। ऐसा क्रेजी हो जाता है। ऐसा कौन आया है क्या? हो, देखो मैं तुमको बताता हूँ। भैया कौन आया है ऐसा? एक मिनट, अरे ये अपना सक्षम भाऊ है, नागपुर वाले। भला इधर देखो, आ, एक दिखाता हूँ मैं तुमको, एक बड़ा पत्थर, मुआ मुआ कुछ तो नाम है उसका, मुझे नाम नहीं ध्यान। नहीं, ओ वो मुआ मुआ। हमारे, हाँ वो मुआ मुआ ऐसा कुछ तो नाम है उसका। ओ मुआ मुआ, ये देखो, ये ओ मुआ मुआ जो है हमारे अर्थ के, अब तुमको लग रहा है कैसा फोटो, ऐसे जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं उनको ऐसे फोटो स्टडी करने पड़ते हैं। अब भाई सच्ची में भारी वाला फोटो दिखाओ, देखो ये ओ मुआ मुआ है क्या? हाँ, ये हमारी अर्थ दिख रही है, ब्लू ब्लू कलर की, नीली नीली। ये ओ मुआ मुआ नाम का पत्थर ऐसा आया, सूरज का चक्कर मारा और भाग गया। लेकिन ये अर्थ के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए थे, बहुत ही ज्यादा, और मरक्यूरी के तो एकदम नजदीक, विनस के भी एकदम नजदीक। अर्थ के इतने नजदीक आ गया था कि अर्थ के फोटो वोटो ले सकते थे डायरेक्ट, अगर उस पे एलियन बिलियन रहते तो। वो आणि अंतरिक्ष में वैसे येड़े जैसे घूम रहा था वो, किधर से भी आ रहा था, गोल 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 गोल, और किधर भी जा रहा था, गोल 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 गोल, ऐसा वो पत्थर जैसा था। अब उसका मैं रियल फोटो भैया दिखाऊं क्या, वो दिवाली की दिखने में कैसा था? बटरफ्लाई। इधर देखो, दिखने में वो इतना बड़ा पत्थर था, कितना बड़ा ये, अपना छत्रपति संभाजीनगर जितना बड़ा है क्या, या जालना जितना है ना पूरा, उतना पूरा छत्रपति संभाजीनगर हवा में उठा दो, इंक्लूडिंग लासूर। लासूर भी संभाजीनगर जिले में था ना, भैया गंगापूर दिखने वैजापूर, दिखने में तो बहुत ही तो सिल्लोड, सही दिख। फुलंब्री, ऐसा पूरा संभाजीनगर हवा में उठा दो। तो ये पूरा का पूरा, उसमें तुमको भैया व्हाइट, वो जैसे ऐसा ये लग मेरा रहा है माउस है कि ना, पूरे ये स्टेट व्हाइट व्हाइट जितना डॉट बड़ा। दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट डॉट, वो अपना लासुर है सिर्फ उतना, ये व्हाइट व्हाइट डॉट। ये इतना बड़ा पत्थर था ओ मुआ मुआ, और उसके पीछे देखो तो कितने सारे स्टार्स है, अंतरिक्ष में देखो कितने सारे चमचमाते चमचमाते, पूरा अंतरिक्ष गच्चा भरे वाला है तारों से। तो ये ओ मुआ मुआ है ना, हमारे अर्थ के बहुत नजदीक आ गया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि ये इसमें शायद एलियन यूएफओ वगैरह था, ये एलियन का, और वो एलियन हम लोग उसको पकड़ ना ले, इसलिए उन्होंने उसको बाहर से ना पत्थर के जैसे ढक के रखा था। ऐसे दिखता है मगरमच्छ, हाँ। हाँ वो जैसे दिखे, इसकी आंख होनी चाहिए, देखो, चल ध्यान तो रहेंगे ना तुमको, भैया ठीक है? तो ये क्या करते हैं, अभी भैया ध्यान से सुनो, सुनो ना, सुनो, रुक जाओ बेटा, एक ही मिनट। ये इसको बोलते हैं कॉमेट। ये देखो, ये ओ मुआ मुआ येलो येलो कलर का है, येलो येलो। तब हमारी अर्थ देखो, व्हाइट कलर की अर्थ दिख रही क्या? हमारी अर्थ यहाँ पे, फिर माउस जिधर हिल रहा है, ये इतना हिलते टाइम नहीं दिख रहा है, इधर ढूंढ रही। और और वो येलो 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 कलर का आया, ऐसा नीचे डुबकी मारा डायरेक्ट, और सन से कल्टी मार के, सन को कट मार के चले गया। सन ने उसको खींचने की कोशिश करी, पर वो रुकाच नहीं, इसलिए तो हमको टेंशन हो गया, ऐसी कौन सी चीज है जो सन को भी कट मार के निकल सकती। अब हम उसके अंदर के बारे में तो जानते नहीं उसके अंदर क्या था, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ओ मुआ मुआ जो है वो कुछ तो एलियन वेलियन, कुछ तो घोटाला है उसमें अलग ही। और क्यों ये इसको बाहर का, क्योंकि ये बाहर का है, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में का एक भी पत्थर से नहीं बने वाला, अलग ही चाहिए। ये ऐसे पत्थरों से बने वाला है जो हमारे सोलर सिस्टम में मिलते ही नहीं, ना धरती पे, ना मार्स पे, ना मर्क्यूरी पे, ना नेपच्यून पे, किधर ही नहीं मिलते। ऐसी चीज से बने वाला है। और ये भैया अब कितने ये दूर से आया? पत्थर किधर है से बता। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ये कितने दूर से आया?
ये 6 लाख साल से चल के आ रहा था धरती की तरफ, और फिर 2017 में आया धरती के पास में, और धरती को 2 बार फोटो लिया इसने, एक बार जाते टाइम एक साइड से, फिर दूसरे बार, एक बार आते टाइम और दूसरे बार जाते टाइम। ये ओमुआमुआ का ये अपने पास आ रहा था ना धीरे धीरे धीरे, तो अपन ने भी रोबोट भेजे अंतरिक्ष में इसके फोटो वीटो लेने के लिए। ठीक है, अब तुमको, अच्छा तुमको ये वाले फोटो बहुत पसंद आते हैं क्या? ये ऐसा ऐसे एकदम भारी लगते हैं क्या देखने को, कि अंतरिक्ष में जाके कितने भारी भारी फोटो ले वाले। हाँ तुमको भैया। ऐसा भारी लगता है? भैया तो फिर रियल फोटो। तुम्हें, हाँ हाँ भैया। अरे रियल फोटो है, रियल फोटो है। मैं एक क्वेश्चन भैया पूछता हूँ तुम सबको, एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ पत्थर तुम किधर सबको। है भैया? बेटा ये पत्थर है, अल्लाह ताला लेके चले गए इस पत्थर को मारने के लिए। अभी तू बोर्ड पे ध्यान दे, अभी सब जन ध्यान भैया से ये सुन। रियल कैसे? अरे इतना हाँ क्लियर तो नहीं आता अरे स्पेस। नहीं गा बाबा, सुनो। तो ये इतना बड़ा जो पत्थर है, इसका फोटो काहे से लेते हैं? कौन सा कैमरा है? कौन बताता है? लेते हैं भैया सैमसंग। नहीं, भैया रॉन्ग रॉन्ग। टेलीस्कोप। एक हिंट दूं क्या, हिंट दूं क्या तुमको? भैया अपने इंडिया का जो एक सन के पास में मिशन गया था। वेरी गुड, आरुष ने बताया सबसे पहले, वेरी गुड आरुष। भैया मैंने बताया। उसका नाम है आदित्य L1। नहीं, सबसे पहले आरुष ने बताया, मैं देख रहा हूँ ना सबको, जिनका कैमरा ऑन पे देख रहा हूँ। हाँ, ये आदित्य L1 जो है, हमने सूरज के पास में एक मिशन भेजा। इधर देखो कितना पास में भेजा। अपनी तुमको अर्थ दिख रही क्या? अर्थ नीली नीली, और सूरज दिख रहा चमचमाता, रोशनी रोशनी। हमने अर्थ से एक कैमरा इधर भेजा L1 पॉइंट पर, L1 यहाँ पर एक कैमरा लगाया हुआ है हमने, जो अंतरिक्ष के फोटो लेते रहता है। कैसे कैसे फोटो लेते रहता, इधर ध्यान से देखना। अच्छा है क्या? ऐसे हाँ फोटो देखने हैं तुमको? ऐसे रियल में देखना है कि रियल में ऊपर जाके आसमान? हाँ उसके लिए भैया। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती, एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है, एस्ट्रोनॉट। देख लिया था, ऐसा लग रहा है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध। रथ चला रहा कोई तो भी। वो ऊपर ना भैया वो महादेव लगे। भैया ऐसे लग रहा है ऊपर भाला है। भैया ऐसे लग रहा है। भैया हाथ में फेस में ऐसा ही ब्राउन ऐसा लग रहा है एक चीता जो है, चीता बाहर जंप कर रहा हाँ है, भैया। धुएं में से भैया जंप करके बाहर निकल रहा ऐसे पत्थर से है। जंप डायनासोर करके बेटा। ऊपर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। भैया वो स्पेस में वो ऐसा येलो ब्राउन कलर का क्या? भैया डायनासोर नहीं नहीं ड्रैगन ड्रैगन कुत्ता दिख रहा। भैया वो हाथ में लिया वो कुत्ता दिख रहा है, फिर मुर्गी दिख रही है उसकी। भैया इधर सांप दिख रहा है। ड्रैगन सांप दिख रहा है। घोड़ा, घोड़ा। नहीं भैया भैया ये सांप दिख रहा है, सांप। अरे तुमको वो बताता हूँ, तुमने वो तो देखा नहीं, हेलिक्स नेब्यूला दिखाता हूँ तुमको। आग दिख रही यो है, आँख दिख रही। हाँ भैया ब्यूटीफुल आँख है। दिख भैया ब्लैक होल कैसे दिखता है? भैया सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है आँख जैसे। ब्लू कलर की आँख। भैया मोर पंख जैसा दिख रहा है। पर भारी भारी लग रहा क्या? भैया ये तो बहुत ज्यादा तुम बड़ी सोचो, आँख में तो ऐसा लग रहा है। अरे सब रियल फोटो बेटा। तो तुम एक मिनट सोचो, अगर तुम एस्ट्रोनॉट बने और तुमको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला, और नहीं भैया तो मुझे और डाउट क्रेजी है। सोचो, कि या तो तुम इतने खतरनाक लेवल के एस्ट्रोनॉट बने कि तुम्हें चंद्रमा पर जाने का अवसर मिला, तो तुम ये सब कुछ अंतरिक्ष में से देख पाओगे। वहां से तुम धरती को देख पाओगे, धरती कैसे दिखती है। भैया भैया ये अर्थ से कितने लाइट ईयर्स दूर इधर है देखो, ये इधर हेलिक्स देखो। नेबुला? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन है ये, कौन है? नीलम नीलम। यस, दिस भैया इज जो नील एंड ग्लास है ना उसमें ऐसा लग रहा है पीछे ना मशीन है। कौन सी? भैया नीलामचंग सच में मून पे मतलब क्या? सूट है बेटा, सूट। उन्हें भैया अरे वो ये रियल रिफ्लेक्शन फोटो है क्या?
सामने जो है वो दिख रहा है। हाँ वहाँ भैया नील आर्मस्ट्रांग ने बोला था कि उसे एक एलियन दिखा था। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। भैया उनका नाम भैया पता नील है। आर्मस्ट्रांग ने ये बोला था कि दे आर वॉचिंग। उनका नाम है सुनीता विलियम्स। अभी इंडिया में आए थे नहीं। और बताइए। यस। पहले इंडियन थे, अभी अमेरिकन है। क्योंकि अमेरिका जो दुनिया के सबसे होशियार होशियार बच्चे रहते हैं, उनको बुला पैसे का, अच्छी लाइफ का। वो जब भी ये सुनीता विलियम्स जब भी अंतरिक्ष में जाते ना, तो साथ में इनके पास गणपति बप्पा का स्टैचू है छोटा सा, वो लेके जाते हैं। भैया नहीं, वो हर जगह मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना, उनके बुक में लिखने वाला है। भैया भैया वो हमारे लोग क्रिश्चियन है ना। सर आए थे। ये पैराशूट धरती पे कैसे आते? ये धरती पे रिटर्न आने का है। ये ऐसा, ये प्रोब रहता, प्रोब इसमें बैठे वाले रहते एस्ट्रोनॉट, और ये प्रोब डायरेक्ट जल के धरती की तरफ आता है, और फिर ये पैराशूट खुलता है। तुमने देखा नहीं ये प्रोब, ये धरती की गैस करता है। वो बहुत बार ग्रेविटी में दिखा होगा मैंने तुमको, जब वो बच के आती वापस धरती पे। जो बच्चे पहले से ट्यूशन में, उन्होंने बहुत सारी मूवीज देखी वाली। देखो ऐसा, उधर उनको रोज एक्सरसाइज करना पड़ता 4-4 घंटे। अगर नहीं करी तो उनकी हड्डियां इतनी कमजोर पड़ जाएंगी कि वो चल ही नहीं पाएंगे धरती पे आने के बाद। डायरेक्ट फ्रैक्चर ही हो जाएंगे उनकी हड्डी, ऐसा हवा में उड़ते। उधर इतने सारा काम करना पड़ता उनको। उनके साथ कौन थे वो लेडी? बहुत सारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं। और इन्होंने देखो, इन्होंने बाहर जो है मैराथन रही थी, मैराथन वहाँ पे स्पेस स्टेशन में, अंदर अंतरिक्ष में जाके मैराथन भागी थी। ये वाली भाई ने सुनी तो ये। हाँ ना। भैया उड़ उड़ के। यस। इनके मम्मी क्या नाम है इनका? और सोनिका है, सोनिका। इनके फादर का नाम है दीपक पांड्या। पांडे। हार्दिक पांडे। हार्दिक पांड्या जी भुवनदास। भैया वो तो बता रहे हैं कि भैया मतलब ये हार्दिक पांड्या के रिश्तेदार है। नहीं रे बाबा। थोड़ा फ्लैश। ये देखो, ये जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, तो अपना वो गणपति बप्पा वगैरह लेके जाते हैं, वो ऐसा इंटरव्यू वगैरह दिए वाला है उसको। देख करेगा भैया। तुम भैया पर तो न्यूज आर्टिकल क्रिश्चियन पे। है ना। नहीं बेटा, वो हिंदू है। मुझे दिखा दो पहले भैया का। विलियम्स। कहाँ पे? विलियम्स उनका सरनेम है। हाँ देखा वो सोनी। गोल्ड। ये देख, हम हवा में लटकते गणपति बापा। वाह। उधर स्पेस। तू भी सिलेक्ट हो जा फिर। मैं कड़ी जाना उधर कुछ हो गया। देख। जाना। जा। अभी से। और उन्होंने अंतरिक्ष से कुंभ मेले को गए थे क्या? अपन प्रयागराज को आए तक तुमने इसको? तू नहीं आया था, भैया आया था ना। तो कुंभ मैं मेले के भी गया था फोटो भाई। ले रहे थे। किसके साथ? वो ये सुनीता विलियम्स स्पेस से फोटो ले रही थी कुंभ मेले का। हाँ ना। तुमने देखा नहीं क्या? कुंभ मेला इतनी बड़ी गैदरिंग है जो अंतरिक्ष से भी दिखता है। मैं देखा। भैया एकदम स्पेस दिखाओ ना। स्पेस से दिखो ना, स्पेस से दिखा रही, देखा। रात में ऐसी चमचमाती रोशनी हो जाती है उधर पूरी। भैया सच में इतने बड़े लाइन लगे हुए होते हैं उधर। हाँ, फिर ये देखो। भैया फिर वाटर सप्लाई क्यों नहीं दिखता उधर से? दिख रहा है, चींटियों के जैसे लग रहे हैं ना। हाँ बट लोग, आप गए हो क्या? फिर मैं दादा दादी गए थे। देखो कितने सारे बोर्ड दिख रहे हैं, छोटे 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 चींटियों के जैसे कीड़े के। यस, बोट में नहीं, हम तो डायरेक्ट नदी में गए थे। भैया मैंने सुना है कि उधर तो जाते बहुत हैं तो खुल कोई थी। कोई लोग घूम जाते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं घूमता उधर।
भैया इतने लोगों में कैसे कोई नहीं घूमता? मैंने तो घुमाने का क्या, आपके साथ आए थे बच्चों को आवाज अरे उधर ढूंढ लेते लगे, बहुत पुलिस रहती है उधर। भैया मतलब अगर आपको ये लगता है। भैया उधर वो लाल लाल बैनर किसके लगे हुए थे? ये देखो, ये सुनीता विलियम्स। हाँ कहाँ पे? ना नहीं, नासा एस्ट्रोनॉट शेयर स्टनिंग फोटोज ऑफ महाकुंभ मेला फ्रॉम स्पेस, फ्रॉम 400 किलोमीटर अबव द अर्थ। मतलब मेजोस्फीयर में थे ना, मेजोस्फीयर में। हाँ और उनके सैटेलाइट की स्पीड कितनी थी? 28,000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 28,000 किलोमीटर जाते हैं। तुम्हारी तुम्हारी स्कूल की बस एक घंटे में कितना जाती? 50 किलोमीटर। यहाँ से एमपीएस, यहाँ से जीसा, 50 किलोमीटर। वो सैटेलाइट एक घंटे में कितना जाता है? 28,000 किलोमीटर। यहाँ से लेके अमेरिका तक एक घंटे में जाता। भैया उससे अगर प्लेन से कंपेयर किया, एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर से कंपेयर एरोप्लेन भी उसके किया, सामने बहुत स्लो है, एरोप्लेन की स्पीड बहुत कम रहती है उससे भी। भैया फिर कितना डिफरेंस आएगा भैया बस उसके 200 बीच किलोमीटर में? और 300 किलोमीटर एयरक्राफ्ट की स्पीड। चलो अभी वापस आते हैं। मजा आ रहा ना? नहीं क्या? मैं मूवी दिखा। हाँ भैया। क्यों, तेरी सासू कांदा खाती? भैया ये आपको बेटा कांदा बटाटे टमाटर सब खाते हो। पर तेरी कांदे खाती? ठीक। देखो, देयर कलर एंड साइज। हाँ जी। पर मेरी सासू बटाटे कांदा सब टमाटर सब खाती। तेरे का सासू तो बस कांदाच खाती, तेरे को खिलाई। तू लहसुन खाती, तेरी सासू कांदा खाती। देख, देयर कलर एंड साइज। तो जो बड़े बड़े हेवनली बॉडीज रहते हैं, हमको उनका क्या कलर है? स्टार्स का अलग अलग, स्टार्स का कलर भी रहता है। ठीक है, डिफरेंट। देखो, अपन एक एनालॉजी देख लेते हैं, कलर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। जो ब्लू कलर का स्टार रहता है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है, ब्लू कलर वाला। देखो, सबसे रेड कलर वाला सबसे ठंडा ठंडा रहता यार है। ऑरेंज वाला उससे भैया भी वो गर्म। आपको ठंडा येलो वाला लग उससे रहा? गर्म। फिर ग्रीनिश ब्लू उससे भैया भी ये गर्म, तो सबसे ज्यादा उल्टा डार्क। है ना। जान रही भैया है क्या सन तुमको? के हिट से कंपैरिजन कौन से स्टार की है? ठीक है, ये सब अलग अलग स्टार से बेटा, बहुत सारे स्टार से। भैया सबने ध्यान भैया रखना पर है। सन के हीट को मैच करने वाले कौन से स्टार है? देखो, हमारे सन का टेम्परेचर रहता है 6,000 से 5,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये सरफेस का टेम्परेचर रहता है उसका, सब जन ध्यान रखना पड़ा क्या? यस। आणि सन से भी ज्यादा डेंजरस गरम कौन सा है? स्पाई का, वर्गो। वर्गो वाला कॉन्स्टिलेशन था ना, वो वर्गो, कन्या, उधर आता है ये। फिर ये वेगा, लायरा। वेगा नाम का स्टार, इतना बड़ा स्टार है ना ये, साइज में तुम्हारा डोकाच खराब हो जाएगा। तुमको तुमको मालूम ही नहीं है कि अपने ब्रह्मांड में कितनी बड़ी बड़ी चीजें है। देखो, मैं तुमको बताता हूँ। भैया अपने ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या है? इधर देखो, इधर देखो, बांग्या हूँ, इधर देखो।
मजा है क्या टेंगड़ो? भैया वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। का मतलब क्या होता है? चक्कर आने लगता है। भैया भैया लाइट वो ईयर्स क्या का थे? मतलब क्या होता है? उसमें प्लैनेट्स थे, मून्स थे, लेकिन बीच में वो क्या आ गए थे? भैया 24 लाइट ईयर 15 बिलियन लाइट ईयर हम मतलब क्या लोग होता है? हम लोग कितने छोटे से देखा ना तुमने, कुछ भी नहीं है हमारा। भैया सबसे बड़ा ब्लैक होल वो टन वाला है ना, पर ये ब्लू कोट्स वाइड भैया धूल का दाना कितना दिखेगा अर्थ का एक ऐसे वो दिख रहा है। ये देखो, ये नहीं दिख इसका रहा। नाम है बूट्स वाइड। ये हमारे ब्रह्मांड के सेंटर में बैठे वाला ब्लैक होल है, सबसे बड़ा ब्लैक होल जो अभी तक हमको मालूम चला है। इसका नाम है बूट्स वाइड। ये सब तो धीरे धीरे निकल लेंगे। हमारी हमारी जो अर्थ है, करोड़ों साल के बाद उसके अंदर जाके टपक्कन पड़ जाएंगे हमारी अर्थ। तब जो भी इंसान रहेंगे डायरेक्ट मर जाएंगे पूरी 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 लाइफ। भैया फिर साइंटिस्ट कुछ कर रहे हैं क्या? क्या कर सकते बेटा, एक दिन तो सबको जाना है, चिंता नहीं करना चाहता, भगवान का नाम लेते रहने का। ठीक है, देखो अब जो एस्ट्रोनॉमी है ना, अब स्वरा ने पूछा ना साइंटिस्ट कुछ कर रहे कि नहीं, नहीं बेटा, साइंटिस्ट सिर्फ ये स्टडी करते 4 पॉइंट। क्या? कौन कितना चमक रहा है, कौन कितना ट्विंकल कर रहा है, किसका कलर क्या है, भैया किसकी सुनो ना, साइज क्या है, और किसकी पोजीशन चेंज हो रही है। भैया वो बीच में आ गए थे, देखो वो कुछ तो भी बूट्स वॉइड वगैरह, तो वो सब क्या थे? वो ब्लैक ब्लैक जो आ गए थे, वो ब्लैक ब्लैक वाले अलग अलग ब्लैक होले बेटा, उसके अंदर जो जाता है वो बाहर नहीं आ पाता। नहीं वो भैया ब्लैक वो और अलग होले, अलग ऑरेंज कलर्स के वगैरह। वो सब नेब्यूला थे। जब स्टार फट जाता है ना, बहुत बड़ा स्टार जो डायरेक्ट हम दिशी फट जाता है ना, तो नेब्यूला बनता है। फिर ऐसा रंगी बिरंगी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैट्स आई नेब्यूला आया था ना बीच में। भैया हम स्टार डस्ट से बना अपना है सन, ना। हाँ अपना सन है ना, बहुत छोटा सा स्टार है, भैया तो वो छोटा तो कुछ कलर, नहीं है। भैया उसमें वो आग होती है क्या? एडवांस जाएंगे। हाँ, क्या क्या- नहीं नहीं नहीं, वो डस्ट होती है, डस्ट, चमचमाती डस्ट। ध्यान रहेगा क्या पक्का? हाँ भैया। भैया ठीक है। लाइट ईयर्स मतलब क्या होता है? ऐसे उधर लिखा था 24 लाइट लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना चलती है। एक साल तक अगर लाइट चलने दिया लाइट को, क्योंकि लाइट एक एक सेकंड में कितना चलती लाइट, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख। यहाँ से लासुर गांव कितना दूर है, ट्यूशन से लासुर गांव के देवी का मंदिर? 4 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। लाइट को वहां तक जाने में 1 सेकंड के 1 लाख टुकड़े कर दो, 1 सेकंड के, टक टक भैया टक, 1 लाख। 1 लाख टुकड़े कर दो 1 सेकंड के। तो एक टुकड़ी जितना टाइम लाइट को यहाँ से देवी के मंदिर को जाने के लिए। नहीं तो और अच्छे से बोलूं तो यहाँ से मून है ना, मून, यहाँ से मून पे जाने के लिए लाइट को 1 सेकंड और थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बराबर बोला। 2 सेकंड से भी कम। टक टक पहुंच गई लाइट। तुम सोचो अगर तुम लाइट पे बैठ सकते थे और डायरेक्ट मून पे जाते थे, टक टक। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, मून आ गया है, जल्दी उतरी, भैया ऐसा बोलते हैं इतना फास्ट। पर अपन अपन रुक ही नहीं पाएंगे ना। मून पे जाते 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 ब्रेक किधर लगाने का, डायरेक्ट मून में क्रैश हो जाएंगे अपन धपड़ कर जाके। अरे नहीं समझो, सूट वूट गाला अपन ने सब, फिर भी गए तो लाइट कितनी स्पीड से देंगे। लाइट को अगर अपन ने बोला थोड़ा सा धक्का दे, आधे सेकंड, तो आधे सेकंड में लाइट अपने को अर्थ के बाहर, एटमोस्फेयर एक्सोस्फेयर के बाहर पहुंचा देंगे आधे सेकंड। वो कितने जोर की स्पीड आएंगी अपने पास, अपन खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, डायरेक्ट मून में जाके धप्पा टमाटो सॉस हो जाएगा, अपना क्रैश हो जाएंगे अपन, अपना पूरा सूट वूट फूट जाएगा। समझ रहे हैं तुमको, रुक ही पाएंगे नहीं ना अपन। एक आधा टमाटर तुमने लिया, एक आधा टमाटर तुमने उसको एकदम जोर से भिंत पे मार के फेंका, होली का फुग्गाएंगा ना, लाल लाल कलर का, एकदम जोर से मार के फेंका, फटकन फूटता ना वो, रुक पाता है क्या? वैसे चपन भी क्रैश हो जाएंगे अगर लाइट ने अपने को फेंका तो। होली ने खेलने का सूर्य ग्रहण भैया रहता लेकिन लाइट हमको ढल सकती है क्या? हाँ दिया, बिल्कुल नहीं खेलना है। मैं खेलूंगी। नहीं मुझे, तू तेरे घर में चल, बाहर नहीं आना बेटा, क्यों? क्योंकि हम सब बाहर खेलेंगे ना। भैया बोलो, ट्यूशन में बहुत बड़ी होली होती है मैं जाऊँ? भैया इस साल में। नहीं बेटा, तू तेरे घर लाइट में हमको खेल, ढल तेरे घर सकती है में। क्या? लाइट हमको ढल सकती है? उधर गए इस बार आप होली सेलिब्रेट करने वाले हो? हाँ फिर हर साल ही चोली खेलते हैं बेटा अपन हाँ, ट्यूशन पे। कैसे खेलने वाले हो? मतलब बहुत ज्यादा खेलने वाले हो? भैया कम खेलने वाले मैं हो? तो खेलता हूँ, मैं बहुत खेलता हूँ।
इसी लागे से फुल काट चलने पता है 17 मार्च को हमारा एग्जाम है और 18 मार्च बल को मेरा बर्थडे है। भैया मेरा 23 मार्च को बर्थडे है। सब बच्चे देखो, सूरज भैया सूरज मेरे एक भाई का सितारा है बर्थडे 23 मार्च को है। और बाकी किसी भी सितारों से ज्यादा नजदीक हमको सूरज है, क्योंकि सूरज हमारे इतने ज्यादा नजदीक है इसलिए वो इतना बड़ा दिखता है, लाइट जैसा एक बल्ब लगे वाला है आसमान में। और बाकी सारे तारे हमसे इतने दूर 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 है, इसलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखते हैं। लेकिन सूरज क्या है, ट्विंकल ट्विंकल मोटा स्टार। सूरज मोटा है ना, सूरज छोटा सा दिखता है क्या, लिटिल स्टार है क्या सूरज, नहीं, सूरज इज अ भलता बड़ा स्टार। आर देयर मच बिगर स्टार्स देन सूरज, यस, बट आर दोज स्टार्स नियर टू अस, ते दूर दूरचे तारे हमारे जवळ है क्या, नहीं, इसलिए वो सब हमको छोटे छोटे लगते हैं। अभी तुमने वीडियो में देखा ना, सन से भी कितने बड़े बड़े हैं, सन से छोटे छोटे भी है और सन से बहुत बड़े बड़े भी है। सन से छोटा कौन है, सन से छोटा कौन है, सन से छोटा हाँ, भैया स्टार स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों, हमारी धरती से दो तारे, इधर देखो, ये नीली नीली धरती ना, इधर हम रहते अर्थ, हमको सबसे नजदीक का तारा है सन, और हमारी ओर से बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरा तारा, उसका नाम है पीसी। पीसी मतलब प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। और वो तारा हमारे सन के अलावा हमारे अर्थ से सबसे नजदीक अगर कोई तारा है तो वो इस तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। लेकिन वो हमारे सन से भी छोटा है, ध्यान रहेगा क्या तुमको। और हम इंसान कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा स्पेसशिप बनाने की, जिसमें बैठ के जो भी दुनिया के अच्छे अच्छे अमीर अमीर और होशियार होशियार साइंटिस्ट लोग वाले इंसान है, वो सबको लेके वहां पर लेकर जाया जाए सबको। क्योंकि थोड़े सालों बाद धरती खत्म हो जाएंगी, यहाँ के गरीब गरीब लोग मर जाएंगे, क्योंकि वो धरती पे रह जाएंगे, हमारा सन फटने वाला है 50 लाख साल में। अरे जब तक तुम्हें तो तब तक अपने को भैया बनानी जब तक पड़ेंगे सतयुग की स्पेसशिप और स्टार्टिंग में हो जाएंगी। यस, अपने को जाना पड़ेगा दूसरे प्लेनेट पे। हम्म। भैया अगर तू धरती पे रही तो तेरा जन्म इधर ही मार्च होता में रहेगा जाए बार है बार। ना क्या बेटा, भैया। हम आप बोले थे कि बहुत सारे साल बाद हम बहुत सारे साल बाद क्या हम जाने वाले, हाँ महीने जा रहा मैं इधर ही से, मैंने छोड़ता मार्च धरती पर माता को। मार्च हाँ मार्च पे, मार्च पे जाने वाले हैं ना बेटा, जाना है कि तुझे, हाँ भैया तू जा रहे जा बेटा फिर, बाय बाय। हाँ भैया मार्च में ट्रिप निकालो। एक दिन के 2 करोड़ रुपए टिकट है, 2। भैया फिर कोई नहीं आएगा इतने पैसे लोगे मैं आऊंगी पहले। दिया आ रही बेटा, दिया, लेकिन दिया बस छोड़ूंगा पर क्या वापस नहीं लाऊंगा, उधर ही तेरा तेरा देख लेने का। साल तो दिन लोगे मार्च पे चलेंगे, ये इधर देखो, तो हर एक प्लेनेट सन के चक्कर लगाता, नहीं लिखना नहीं, हर एक प्लेनेट सन के चक्कर लगाता, तो फिर अर्थ के चक्कर कौन लगाता, मून, या और फिर बाकी के प्लैनेट्स के चक्कर कौन लगाता, सैटेलाइट्स। ठीक है, सारे प्लैनेट्स के मून रहते हैं, सारे प्लैनेट्स के सबसे ज्यादा मून किसके रहते हैं, सैटर्न। सैटर्न बहुत खतरनाक है सैटर्न। सैटर्न के मून का फोटो दिखाता हूँ मैं तुमको, इतने भयानक है, इतने सारे मून है सैटर्न के, कितने तो कभी थोबड़ा बरोबर नहीं है, कुछ कुछ बहुत ही भारी है। जैसे वो पहला वाला ग्रीन ग्रीन दिख रहा क्या, उसका नाम है टाइटन, एकदम दिया जैसे दिखता हूँ। वो टाइटन की एक खास बात बताऊं, उधर टाइटन पे पेट्रोल और डीजल और इनकी नदियां है। देखो उधर अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बर्फ है, बर्फ तो पेट्रोल का बर्फ है। मतलब उधर अगर तुम गए नी एक माचिस लगाई, ओम भट्ट स्वाहा, पूरा ग्रह जल जाएगा। वो मून है मून, लेकिन वो मून रहने के बावजूद हमारे अर्थ के जितना बड़ा है। तो हम हमारे हमारे कुछ साइंटिस्ट लोगों की ऐसी कोशिश चालू है कि टाइटन से लेके एक बड़ी सारी अंतरिक्ष में पाइपलाइन बनाने की, और उधर का सारा पेट्रोल डीजल निकाल के धरती पे ला लेने का। वो इस विषय है ना, कैसे लाए उस पे प्रॉब्लम चल फिर रहा है। भैया पेट्रोल तो बहुत अभी सस्ता हो जाएगा सुनो ना। ना, भैया इतनी इतनी बड़ी पाइपलाइन बना नहीं सकते, तो फिर साइंटिस्ट लोग क्या सोच रहे हैं, साइंटिस्ट लोग एनी वेयर डोर बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन तुमने एनी वेयर डोर, डोरेमोन में ऐसा वाला देखा है तुमने, गुलाबी गुलाबी, उसको खोलते किधर भी चले जाते, जिधर भैया जाने का मन रहता उधर चले जाते, है ना।
लेकिन साइंटिस्ट लोग जो एनीवेयर डोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोला जाता है वर्म होल। क्या बोलते हैं उसको? वर्म होल। और वो वर्म होल क्या करता है? वो दो दुनियाओं को जोड़ता है, वर्म होल। ठीक है, वर्म होल एक शॉर्टकट रहता है, भैया शॉर्टकट। भैया उसमें रमेश अगर सर ने हम बैठ बोला था जाए, कि स्पेस में बहुत छोटे छोटे वर्म होल होते हैं जिससे हम पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। अभी उस पे शोध ही चल रहा है बेटा। कुछ कुछ लोगों ने ऐसा बोला तो है, लेकिन हमें पता नहीं। ये मान लो अर्थ है, हमारी अर्थ। और अगर हमारे पास वर्म होल आ गया तो डायरेक्ट उसके अंदर अगर हम गए ना, तो भूमकन दिशी हमको, अगर वो टाइटन पे निकलना है, टाइटन वहां जा सकते हैं। फिर एक पाइपलाइन डायरेक्ट यहाँ से लेके ऐसी डाल सकते, पाइपलाइन। और उधर का सारा पेट्रोल डीजल चुरा के धरती पे ला सकते हैं। इंडिया अब में एक एक बार लोगों ने वर्म होल में जाने की कोशिश करी थी, तो उनके साथ क्या हुआ था, उनको कैसा दिख रहा था, मैं तुमको दिखाता। भाई मैंने उसका कोई तो पिक्चर देखा है। आवाज मत कर बेटा, बहुत डेंजर हो गया था। भैया ये रियल में हुआ था क्या? नहीं नहीं बेटा, मजाक में। यूनिवर्स में है। We're here. इस ऐसे वर्म होल रहते हैं, डेंजर डेंजर। तो अभी हम लोग, हमारे पास वर्म होल के कम पाले पड़े हुए हैं अभी तक। तो अभी हम ऐसा वर्म होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके मदद से हम ब्रह्मांड में जिधर भी जाना चाहे उधर जा सकते डायरेक्ट। वो ऐसा कैसे एनीवे डोर जैसा रहता। हमको भैया अगर वो एक जगह अर्थ से में दूसरी जगह बनाने जाना वाले है, हैं क्या, स्पेस में बनाने वाले हैं अर्थ जैसे के पास? ये देखो, ये देखो, अभी जैसे ये येलो येलो जगह है, उधर से ब्लू जगह पे जाना है। तो एक रास्ता है जो मेरा माउस अभी जा रहा, ऐसा पूरा रास्ता चल के जाओ, चल के जाओ, चल के जाओ, चल के जाओ, और फिर वहां जाओ। दूसरा रास्ता डायरेक्ट खड्डा पड़ून भूप कर चल जाओ, ऐसा भूप कर चले जाओ। वर्म होल अर्थ पे नहीं है, वो दूसरी जगह पर है। ये देखो, ये फोटो में और अच्छे से भैया वो समझेंगे। जो मूवी थी वो सच मतलब ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। भैया आवाज नहीं आ रही। भैया हम ये भैया अगर हमने भैया हम वर्म होल नहीं आ अर्थ रही में भैया आवाज। ये आपकी आवाज गई बहुत खुशी भैया हम ये वर्म होल ठीक है, मुझे अर्थ बनाने वाले बोलो ना। पर स्पेस पे बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, धरती पे नहीं, हम इसको स्पेस में, अंतरिक्ष में बनाएंगे। फिर लगा तो भैया हमारी पूरी अर्थ ही, अगर हमारा सन फटने को आया ना, तो हमारी अर्थ को उठा के दूसरे जगह पे लेके चल जाएंगे। भैया भैया पर कैसे उठाएंगे? स्पेस टाइम हमारे फैब्रिक को के नीचे वाले अर्थ जगह पे जा कभी सकते हैं। देखो, भैया ऐसा रहता है। भैया हम लेवल 0 पे आते हैं। भैया अर्थ को कैसे हिला सकते हैं? अगर पूरे अर्थ के धीरे लोग धीरे मिलकर धीरे देखेंगे तो नहीं देखो, हिलेगा वो। हमारी अर्थ है ना, धीरे धीरे हमारे अर्थ को हम बदल देंगे। थोड़े वर्षों के बाद जब तुम्हारा अगला जन्म होगा ना, तब हमारी अर्थ को ऐसे ही फाड़ के पट्टिया बना देंगे हम। आणि पूरे अर्थ को हम सन के आजू बाजू में मांड देंगे पूरा ऐसा। इंसान रहेंगे ना अर्थ पे, लेकिन हम अर्थ की पट्टिया फाड़ के सन के आजू बाजू में बैठा देंगे। हम पूरे भैया के पर पूरे क्यों अर्थ को लगाएंगे? बदलने वाले हैं। हम हमारे नहीं मरेंगे नहीं, हम हमारे अर्थ को जो बदल देने वाले हैं, पूरा का पूरा भैया पर रोबोटिक हम बनाने वाले उस अर्थ के पट्टी कैसे फाड़ सकते हैं क्योंकि वो तो बहुत बड़ी है। भैया वो हैं। स्पीयर जो ऐसा ऐसे बड़े बड़े स्पीयर बनेंगे हम सन की पूरी ऊर्जा पकड़ने के लिए। सन जिधर भी लाइट डालेंगे, पूरी की पूरी लाइट हम पकड़ लेंगे, पूरी सोलर एनर्जी। और सूरज की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम येड़े चाले करेंगे। फिर ऐसे अंतरिक्ष में बड़े बड़े शहर बनेंगे हम पूरे अंतरिक्ष में, अलग अलग प्लेनेट से, एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट जाने के लिए। भैया मतलब सारे लेकिन ये कौन कर सकता है? दिया की साइंटिस्ट? साइंटिस्ट तो तुमको आगे साइंटिस्ट बढ़ के क्या बनना है? दिया की साइंटिस्ट? साइंटिस्ट भैया अगर दिए थे तो मुझे बनना भी नहीं और अगर मैं गिरे तो सैटेलाइट्स को भी अपनी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। सब कुछ कहाँ किसके वजह से चलता है? सन से। ठीक है, planets revolve around the sun but satellite revolve around the planets। ठीक है, सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। कुछ कुछ प्लेनेट ऐसे है, येड़े चाले करने की वजह से उनको ट्यूशन से निकाल दिया वाला है, सोलर सिस्टम से निकाल दिया वाला है। क्यों? क्योंकि वो अलग ही प्रकार से रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड। ऐसे प्लैनेट्स को बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट्स। इधर देखो, प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट ऑर्बिट। हम इंसानों ने उनको प्लैनेट के
पोजीशन से निकाल डाला। ऐसा क्यों भला? क्योंकि देखो, बाकी सारे प्लैनेट अच्छे से घूम रहे, येड़े चाले कर रहे क्या? नहीं। पण कौन है जो येड़े चाले कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है? रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला सबको कट मार के जा रहा क्या? एरिस नाम है उसका। पिंक कलर का प्लूटो दिख रहा, प्लूटो सबको कट मार के जा रहा ना। ब्लू कलर का यूरेनस देखो, ब्लू कलर का नेपच्यून देखो, नेपच्यून कट मार रहा किसको? नहीं। ग्रीन कलर का देखो, किसको कट मार रहा? ऑरेंज कलर का जुपिटर किसको कट मार रहा? कोई दूसरे कट नहीं मारते, पण ये 2-3 पागल लोग है। एक का नाम है प्लूटो, गुलाबी गुलाबी प्लूटो, आता डायरेक्ट बिंग 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 बिंग, डायरेक्ट नेपच्यून को कट मारता, डबल कट मारता। नेपच्यून को धमकी देता रहता, अय तू बाहर निकल, तू घर से देखता, तेरे को देखता, तेरी गली में आऊंगा। आणि एरिस नहीं, जिनकी पहले बहुत सारे प्लेनेट थे, उन्होंने आपस में धड़म धड़म टक्कर करी, उनका देख चूरा 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 हो गया पूरा। पहले न दिया, बहुत बड़े बड़े प्लेनेट थे। जब वो बड़े बड़े प्लेनेट, नहीं, जब वो टकराए ना, तो डायरेक्ट देखा भी, ये ऐसे डॉर्फ प्लेनेट बन गए। सबसे बड़ा डॉर्फ प्लेनेट कौन सा है? प्लूटो। फिर एरिस, फिर है हाउमे, फिर है मेक। लास्ट वाला गुलाबी गुलाबी मेकअप जैसा लग रहा है, मेक। ध्यान रखो क्या? ये देखो ऐसा दिखता हूँ। भैया वो बीच क्या में है क्या है वो? ये मेक है क्या? जैसे नहीं नहीं, ये डॉर्फ प्लेनेट है सारे के सारे। भैया वो बीच में क्या था भैया, वो ब्लू ब्लू? चमकते रहता, कुछ लावा वगैरह निकलते रहता, नहीं तो कोर फटे वाला होगा। भैया ब्लू कलर देखो, का लावा? अरे हाँ रहता है ना, ब्लू कलर का स्टार नहीं देखा क्या? भैया कंट्रोल आगे निकल गया है तो फिर वो कहाँ पे जाएगा? लावा उसके नानी के घर पे जाएगा। इधर देखो सब जन, तुम देख सकते हो सारे प्लेनेट अच्छे से बैठे हैं, सिर्फ एक ही बावला टेढ़ा घूम रहा है, प्लूटो। दिख रहा ना? हाँ। सगळे जण ताट घेऊन शांत बसले, प्लुटोनी ताट जे ताट वाकडं करून दिलं, सांडून गेलं सगळं खाली। प्लूटो येडा बच्चा है। ध्यान रहेगा ना? हाँ। ठीक है, ये गैंगस्टर बच्चे डायरेक्ट डेंजर डेंजर। देखो क्या नाम है इनके, प्लूटो, एरिस, हाउमी, मेक, गोंगोंग, क्वाड, सेडना, ऑर्कस, सीरीज, सलासिया, 2002 MS4 मेरा नाम सोच सकता है साइंटिस्ट। पूरी दुनिया के। जिसने ढूंढा वो, जो साइंटिस्ट ने ढूंढा वो नाम रखता है। तो उसको कुछ अवार्ड नहीं मिलता मिलते हैं ना, अगर कुछ अच्छा ढूंढा तो मिलते हैं। क्या? भैया एक 9th की लड़की ने मतलब अमेरिका में 4 ड्रॉप प्लेनेट ढूंढे थे, ऐसा नहीं, छोरा मुझसे कुछ भी बोल रहा है। आ रहा था। बोलो, तुमको ये समझ अगर आया ना? भैया एक साइंटिस्ट ने एक एलियन को देख लिया अपने ये अर्थ के तरफ ऐसा हाथ ये करते हुए, तो क्या क्या करेंगे क्या वो? फिर वो प्रोटोकॉल बनाने वाले हैं बच्चे, उसके लिए क्या करना है तुम चिंता मत करो, हम आम इंसानों को कभी नहीं मालूम पड़ने देंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम में से कोई बहुत जास्त पढ़ाई करके वैसा वाला साइंटिस्ट बना ना, तो फिर तुमको मालूम पड़ जाएगा कि सच्ची में एलियन है कि नहीं। और क्या भैया? मैंने सारे राज खोल दिए तो ठीक है, एस्टेरॉइड जो है ना, एस्टेरॉइड वो, अरे भाई किसने बंद करने बोला? मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं सारे के सारे एस्टेरॉइड। उधर उनका बेल्ट है, उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। और एस्टेरॉइड सारे के सारे किसके चक्कर मारते हैं? वो भी सन के चक्कर मारते हैं। सन से बढ़कर कोई है क्या सोलर सिस्टम में? नहीं। सोलर सिस्टम का डॉन कौन? सोलर सिस्टम का राजा कौन? दिया रोज सुबह सुबह घर से बाहर निकलती तो उस पे किसकी लाइट पड़ती? सन सन तक पे भी किसकी लाइट पड़ती? सन प्लांट की वजह से खाना बना पाते। सन। इधर देख, अगला देख। भैया पर सन से बढ़कर तो इतने बड़े बड़े ब्लैक होल, और आपने जो अभी वीडियो बताया इतने लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं ना, हमारे सोलर सिस्टम में हमारे लोकल एरिया का डॉन कौन है? सन। उससे पंगा ले सकते क्या? नहीं। जिसने भी सन से पंगा लिया, सन ने उसका गेम तमाम कर दिया। एक बार शौर्य सन से पंगा लेने की सोच रहा था, सन ने शौर्य को ऐसा चक्कर लाए, शौर्य डायरेक्ट धपाक स्कूल असेंबली में गिर गया नीचे, धपाक कर चक्कर आके। ठीक है, या देखो अगर भैया अगर दूसरे स्टार सोलर सिस्टम में कैसे तो भी एंटर कर गए, तो फिर हम पे जैसे वो 3 रेड कलर के स्टार्स दिख रहे थे हमें, तो वो हम पे इतने लाइट छोड़ेंगे कि अर्थ पूरी जल सकती है क्या? नहीं, एक भैया वैसा पर एक पल्सर होता है, रॉक स्टार पल्सर। एक दो लाइट ईयर्स दूर से भी हमारे सोलर सिस्टम की वाट लगा सकता है।
इधर देखो, तुमने ऐसा सुना है क्या हाँ कि भैया देखा महादेव है। महादेव जब तांडव करते तो क्या बजाते? डमरू डमरू। बजाते ना, डमरू। अभी सब जन ध्यान से सुनना। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज होती है अदर देन ब्लैक होल। तो इसका आवाज कैसे आता है तुम लोग देखो। भैया हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जैसा। भैया डमरू जैसा। भैया ये डेंजरस होता है। भैया डमरू जैसा आ रहा है। भैया ये कब होता है? महादेव शिव शंभू ने एक बार फिर से When they aimed the radio telescopes at the Vela pulsar, this is what they heard. And this is what this guy does 24/7, day and night, 365 days a year. The Vela pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. Now, I don't know about you, but that blew me away. When they aimed the radio telescopes at समझा क्या? ये वो भैया पूरे वो ब्रह्मांड ब्लू में लाइट सबसे क्या है? खतरनाक चीज है। वो पल्सर स्टार रहता है, वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक रहता है। अगर उस पे जो लाइट निकल रही है, अगर वो किसी पे पड़ गई तो डायरेक्ट भस्म हो जाता है वो पूरा। अगर अपने अर्थ भैया पे गामा डायरेक्ट आ गई तो रेडिएशन। पूरी अर्थ फट जाएंगी डायरेक्ट 1 सेकंड में। सन भी फट जाएगा, कोई नहीं बचता भैया पल्सर गामा स्टार के। रेडिएशन। यस, कोई नहीं बचता बेटा। भैया वो ब्रह्मांड में कहाँ पर है? मैं तुझे पकड़ लूंगा पहले। भैया वो ब्रह्मांड में कहाँ? बहुत सारे जगहों पर है, अभी उसके लिए तो अपने बहुत एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। बताता हूँ। देखो, भैया सन क्या उससे करता है, भैया सारे के सारे पल्सर प्लैनेट से को। हम एनर्जी निकाल सकते। ना मुन्ना ना, चिंता मत कर। सन क्या करता है, द सन ऑल प्लैनेट्स को क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल पुल के वजह से पकड़ के रखता है अपने पास में। सारे के सारे प्लैनेट्स है ना, वो सन से बड़ा दूर भागना चाहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये बीच में सन है, सन। अर्थ है ना, सोचती है चल चल चल, सन का ध्यान नहीं, भाग 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 पट कर। अर्थ उधर भागने की कोशिश करती है, सन उसको खींच के अपने पास बुला लेता है। तो अर्थ को जाना था नीले नीले की तरफ, लेकिन अर्थ आ गई ब्लैक ब्लैक की तरफ। फिर अर्थ वापस से थोड़ा सा भागती है और सोचती है चल 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 चल, उधर भाग जाएंगे, सन का ध्यान नहीं है उसको, ऐसा लगता है। और सन उसको खींचता है रपकन दिशी, और वो अर्थ जो है ऐसे ग्रीन ग्रीन की तरफ आ जाती है। फिर अर्थ को भागना रहता है ये रेड 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 की तरफ, लेकिन सन उसको खींचता है रपकन दिशी खुद की तरफ, और ब्लू ब्लू के पास बुला लेता है। और ये अर्थ को साला ये सन ऐसा पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता ऐसा। हाँ, ऐसे इतने सारे प्लेनेट को पकड़ के रखता है सन, क्योंकि पावरफुल है ना, डॉन है ना वो, डॉन गली का। जिस दिया की गली का भैया डॉन कौन है? ऐसा छावा मेरा में एग्जाम्पल बताया वाला था, बताइए। जैसे वो छत्रपति संभाजी महाराज वो मुगलों को पकड़ते थे। घंटी डोर में मैं बोल सकती सर। कुछ अर्थ को ऐसा आगे भागना रहता है, लेकिन सर हमेशा उसको पकड़ के खुद के पास बोले रहता है। ये कौन, किसके जैसे दिख रहा तुमको? ये सारे। भुईचक्कर दिख रहा क्या? हाँ। हाँ भैया। ऐसा। ठीक है। वेयर एज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट्स इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स को सन से अवे जाना है, दूर जाना है, लेकिन सन उनको जाने दे रहा क्या? नहीं। और ये जो दोनों में झगड़ा चलता है, इसके वजह से सारे के सारे प्लैनेट क्या करते बेचारे, कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। सन ने उन सबको कैद करके रखा है, सन उन सबको दूर नहीं भागने देना चाह रहा। बात समझ आ रही क्या सब बच्चों को? पक्का ना? हमको अंतरिक्ष के इतने भारी भारी फोटो कौन लाके देता? जो हम अलग अलग मिशन भेजते ना वो। जैसे इस मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान। चंद्रयान किधर गया था? चंद्र पे। चंद्र मतलब क्या? मून। कब गया था? 22 अक्टूबर 2008। किसका बर्थडे क्या? 22 अक्टूबर को उनमें से? भैया 15 अक्टूबर को मेरा। ओ यस, आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। मतलब आज उनका
मृत्यु हुआ था। और उन्होंने लास्ट के करीब करीब 1 महीना खाना ही नहीं खाया था, खाना और पानी का त्याग कर दिया था उन्होंने, बेचारी दिया। मैं 15 को आता है। ओहो, क्यों नहीं करते? क्या? सैटेलाइट को ऊपर छोड़ते हैं ना, तो एक धक्का 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 उधर इधर भटकती है। इधर उसको नहीं, सैटेलाइट को धक्का लगा तो फूट जाती है डायरेक्ट। उधर काम की को नहीं, वो ऐसे साइडर पे जाती है किधर नहीं, हम उसको कंट्रोल करते हैं यहाँ से, अर्थ से। और ऐसा बनाना पड़ता है, खतरनाक। यार रात को सुनो ना, तुमने ड्रोन बनाया है कि तुम्हारे दोस्त पे जासूसी करने के लिए? समझो वरत ट्यूशन से किधर जा रहा, जेडे घर पे बैठ के ड्रोन से देख रहा, वरत के ऊपर कैमरा लगा वाला, उसमें दूर इतना दूर की वरत को उसका आवाज नहीं आएगा, लेकिन वो वरत को पूरा ट्रैक करते रहेंगे ऐसा। जब रात होती है, जब भी वो कंट्रोलिंग करते हैं या फिर मतलब सो जाते, कौन? उसको सैटेलाइट को कंट्रोल करता है। रात में साइंटिस्ट लोग? बाप रे। दिया ने पूछा कि सुबह से अगर 6 बजे से कोई साइंटिस्ट रात के 9 बजे तक सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है तो थकेगा ना, फिर वो सो जाएगा, फिर सैटेलाइट को कौन कंट्रोल करता, उसकी जगह दूसरा साइंटिस्ट करना। मतलब वो सुबह तक सोते हैं क्या? नहीं का बाबा, हाँ म्हणजे उनकी शिफ्ट रहती, 3 शिफ्ट रहती, 8 घंटे की, 8 घंटे की और 8 घंटे की। सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एक जन देखा, फिर दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक एक जन देखता, और रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक एक जन देखता। तो एक दिन में 3 जन की बारी आती, और फिर बाकी टाइम वो घर पे जाते, उनके सोते मस्त आराम करते। तो उसके लिए अभी अपन ने क्या करे वाला है, अपन ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम करके रखते हैं। ठीक है बात। दिया ने और शौर्य ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इंसानों के हाथ में हम देते थे नहीं सैटेलाइट कंट्रोल करने को, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है, और गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा नेट बंद पड़ जाएगा। कभी देखा है कि तुमने अचानक एयरटेल डाउन हो गया, जियो डाउन हो गया? वो इसलिए होता क्योंकि उसके सैटेलाइट में कुछ तो भी ऊपर घोड़ हो गया। फिर उनको क्या करना पड़ता, फिर वो उन्होंने अंतरिक्ष रोबोट्स में, क्यों नहीं रखते? जैसे 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 तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बैग में अभी एक ही पेंसिल होंगी, पर तुम्हारे घर पे तुमने 2-4 पेंसिल ला के रखे वाली होंगी। अचानक से पेंसिल खत्म हुई तो लगे नहीं तो जो लीड पेंसिल यूज करते होंगे वो क्या उतनी लीड पे थोड़ी, और उनके पास लीड पेंसिल का बॉक्स होता है, लीड का बॉक्स होता है ना उनके पास में। घर पे और पेन रखे वाले रहते, स्टेशनरी 2-4 न्यू नोटबुक भी पड़े वाली रहती घर पे, हमेशा स्टॉक रहता है। तो ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये क्या करते, बीएसएनएल, ये अंतरिक्ष में अपने एक्स्ट्रा सैटेलाइट बस लटका के रखते हैं अर्थ के पास में। या कभी इनका सैटेलाइट खराब हुआ, उसको क्रैश कर देते डायरेक्ट धरती पे, समुंदर में धरती पे नहीं, या कभी घर पे आके डायरेक्ट टापा, और उसके जगह पे दूसरा सैटेलाइट डाल देते। यस, बहुत सारे सैटेलाइट। भैया 8-8 घंटे लोग रहते हैं, तो कितने लोग एक साथ रहते हैं? नहीं उधर ना बेटा, भैया काम ही मुझे क्लास है। उधर उधर है ना दिया, उधर इसको यूज करते। एक मिनट थाम बेटा, 1 मिनट। उधर इंसानों को यूज नहीं करते, उधर कंप्यूटर बोले तो सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर ऐसा रहता बेटा, ये कंट्रोल करता सैटेलाइट। भैया आपने बोला कि 1000 करोड़ है तो ये इतना बड़ा कंप्यूटर? यस बेटा, ये सुपर कंप्यूटर है, सुपर। सादा सादा ये कंप्यूटर कंप्यूटर कम इंसान लाइब्रेरी को ज्यादा सुपर दिख कैसे रही पता है। होगा? होते हैं ना साइंटिस्ट, तो उनको ये देख बैठने के लिए लाइब्रेरी उधर दिख रही। खिड़कियां भी है। भैया वो किधर बनता है? 2-3 जन बैठते हैं बस। नहीं ये बेटा दुनिया में बहुत रेयर है, हमारे इंडिया ने खुद से बनाया है। हमारे इंडिया का तुमको साइंटिस्ट का नाम नहीं पता क्या, जिसने ये बनाया है? उनका नाम है विजय, भटनागर। करेक्ट। प्रोफेसर विजय भटनागर। अरे मैंने गलत वाले निकल दी शायद, 1 मिनट। परम सुंदरी नहीं, परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाए हैं? मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ यार। भैया बता। हाँ नहीं, विजय भाटकर, मैंने भटनागर कर दिया था। विजय भाटकर, भैया उसके विजय भाटकर, इनको मैं मिला हूँ, और इनके पोते को भी मैं मिला हूँ। मैं जब समन भैया के साथ गया था, तो विजय भाटकर ने उनके पोते को मैं मिला हूँ। तो ही इज बेस्ट। नहीं नहीं, इनको मिला हूँ मैं, परम सुपर कंप्यूटर। कैसे भैया? अच्छे बेटा हूँ। भैया आपको एक क्वेश्चन है जो यूएस का है, और वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, आज वो हमारे स्कूल में आए थे।
अच्छा पूरे कंट्री को बेचते हैं। देखो ये ऐसा रहता है। भैया देखो उन्होंने मेरे को पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। इसको यूज कैसे करते हैं? वो तो आपको बड़ा होना पड़ेगा, और ये सब बच्चों को इसका एक्सेस नहीं मिलता। सिर्फ जो आईआईटी कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ही इसके पास में और इसको जाके यूज करने का अवसर मिलता है। ऐसा सादे सुधे लोग जा सकते क्या? नहीं, जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग रहते हैं वो आके इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसरो, डीआरडीओ, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं इसमें साधारण पोशाक में, जो अपना अगर किसी से कोई काट मतलब कुछ गलती हो गई तो क्या होगा उसका, मतलब खराब हो जाएगा ना। तो उधर गलती की गुंजाइश नहीं ना बेटा, इसलिए उधर सादे सुधे लोगों को काम नहीं मिलता। नहीं, अगर गलती से कुछ यहाँ वहाँ उधर गलती होती नहीं। हुई तो बोल। हाँ हुई तो फिर प्रोटोकॉल रहते हैं कैसे क्या करना है, तो रूल भैया बना अगर के रखा हुआ है, कंप्यूटर तो में नहीं follow शॉर्ट सर्किट हो गया तो हाँ हाँ तो वो ध्यान रखते हैं पूरा, तुम चिंता मत करो, उधर बहुत जन रहते काम करने को। अगले साल दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज किधर है मालूम है क्या तुमको? नहीं, वो है AWS का स्टोरेज। अरे इसमें फोटो नहीं आ रहे। कौन से देश में? कौन से देश का ये अमेरिका में है। इसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज। देखो ये ऐसा इनका कितना बड़ा है, हमारा जितना पूरा गंगापुर तालुका है ना उतना बड़ा इनका गोडाउन है। उधर रखे वाले रहते हैं तुम्हारे पूरे फोन की मेमोरी। अब जैसे कृष्णम के फोन में जो भी फोटो, वीडियो, गाने, स्क्रीनशॉट और ये यूट्यूब जो भी होगा वो सब ऐसा सेव रहता है। ऐसा मतलब ये अभी कोई देख लेता आके उसका? नहीं, किसका दूसरे का देख सकता है ऐसा? हाँ देखता है ना, अपना अकाउंट भी देख सकता है। उधर जो काम करने वाले लोग देख सकते हैं अपने। तुम व्हाट्सएप पे किसके साथ क्या चैटिंग करते हैं ये उधर के लोग देख सकते हैं। अभी कल बताऊंगा इनक्रिप्शन क्या रहता है, ये कल बताऊंगा। कल मुझे क्वेश्चन पूछना कि हमारी व्हाट्सएप चैटिंग कोई भी देख सकता, तो फिर अपन ने उसको सेव कैसे रखने का। चलो बाबू बाय बाय। मजा आ रहा है लोगों को रोज के रोज? ये सब जो है सीवी रमन का ही सिलेबस है, जनरल मजा बाय भैया। टाटा।